हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फॉर्मल लेक्चरर। आज हम लोग जो आपका क्लास 10 हिंदी है उसका महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। लेकिन ये जो आपका प्रश्न है वो पेपर में जरूर आएगा, क्योंकि ये प्रश्न मैंने जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही सिलेक्ट किया है और यह प्रश्न जरूर याद करके जाना, क्योंकि अगर आप इन प्रश्न को नहीं याद करोगे तो आप हिंदी में आप लोग 90% अचीव नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, और मैं आपको जितना प्रश्न बता रहा हूं उतना नोट कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, आपको जितना बता रहा हूं उतना याद करके जाना, फिर आप लोग देखना आप लोगों का काफी अच्छा नंबर हिंदी में अचीव कर लोगे। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चंस को देखते जाओ। पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि किसी एक एकांकी किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। यानी कि एक होता है संस्मरण लेखक, उसका आपको नाम बताना है। तो किसी एक का बताना है, तो अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूं इसका उत्तर, और अगर आप जानते हो तब तो अच्छी बात है। देखो, वो है बनारसी दास चतुर्वेदी। ठीक है, कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी। ठीक है, ये है। अगर और पूछे तो आप कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर लिख देना। यहां से एक मैंने आपको बता दिया। एक आपसे पूछा है कि किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए, तो मैंने आपको एक बता दिया। आई होप कि अब आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो, आपको ये सारे क्वेश्चंस याद कर लेना है, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको और आगे की चीजें पढ़ाऊंगा, जीवन परिचय, निबंध, ये सारी चीजें। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चल रहा हूं, उन सारे को नोट कर लेना। किसी एक एकांकीकार लेखक का नाम, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी एक एकांकीकार लेखक का नाम बताना है, यानी कि जो एकांकीकार है। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे जो कि एकांकी का जनक जिन्हें माना जाता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को। ठीक है, पढ़ा होगा क्लास 9th में, इनकी एक एकांकी है, मैंने भी पढ़ा था, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, और उनकी एक प्रसिद्ध एकांकी है दीपदान। क्या है? दीपदान। तो यहां से आपको यह समझ में आया कि किसी एक एकांकीकार लेखक का नाम, वो है आपके जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और उनकी जो एक एकांकी है वो है दीपदान। ओके, समझ में आ गया। यहां से आपको बताना है कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। जो आपकी आवारा मसीहा है ये किस विधा की रचना है? तो अगर आप लोग जानते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते हो तो जो आवारा मसीहा है वो उसका उत्तर होगा जीवनी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? जीवनी विधा, जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, तो आवारा मसीहा आपको बताना है किस विधा की रचना है, तो वो है जीवनी विधा की रचना। याद हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक आपको बताना है किस विधा की रचना है, कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। एक आवारा मसीहा वाला याद रखना, और एक ये क्वेश्चन कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जो आपकी विधा है वो है आत्मकथा विधा। कौन सी विधा पर है? आत्मकथा विधा की रचना है। आत्मकथा विधा की रचना है। तो ये है आपका क्या भूलूं क्या याद करूं, ये है आत्मकथा विधा की रचना। याद रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप क्वेश्चंस याद रखते हो तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जयशंकर प्रसाद जी का कोई एक नाटक बताना है। मैं आपको जयशंकर प्रसाद जी का 2 नाटक बता देता हूं, क्योंकि याद रखना है हमेशा। ठीक है, वो है इनका उत्तर, आप समझ लो। जयशंकर प्रसाद जी का आप लोगों में चैप्टर है तो उनकी रचनाएं याद रखना, क्योंकि हो सकता है कि आपका चैप्टर से रिलेटेड रचनाएं आ जाए। और अगर आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आ जाए तो उसमें उनकी रचना भी तो लिखनी होगी ना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम यानी कि आपके पेपर में जीवन परिचय है जयशंकर प्रसाद जी का, तो फिर आप इनका जीवन परिचय और इनकी रचनाएं भी याद रखना, क्योंकि रचनाएं भी आपका 1 नंबर का आता है। तो ये होगा चंद्रगुप्त, ये है इनकी फर्स्ट आपका नाटक, और मैं लगाकर लिख देता हूं स्कंदगुप्त। क्या है? चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, ये है इनकी दोनों रचनाएं, मतलब दोनों नाटक है।
अगर आपसे रचना पूछा जाए तो भी यही लिख सकते हो, क्योंकि ये आपकी जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनके नाटक है, ठीक है, और रचना भी कह सकते हो। यहां आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है कि किसी एक प्रसिद्ध उपन्यासकार का नाम लिखिए। जो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं उनका नाम लिखना है। तो अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मैं उत्तर में बता देता हूं। जो प्रसिद्ध आपके उपन्यासकार हैं वो है प्रेमचंद्र। कौन है? प्रेमचंद्र। समझ में आ गया? आप लोग ये सारे क्वेश्चंस याद रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहां से आपका 6 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग और सारे क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस को नोट जरूर कर लेना। अब हम लोग समझेंगे एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो रीतिकाल है उनकी 2 कवि तथा उनकी रचनाएं। जो रीतिकाल होती है उनकी 2 कवियों का नाम भी बताना है और उनकी रचनाएं भी बतानी है। तो फिर अगर आप लोग नहीं जानते हो तो आपके सामने लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप समझो कि इनकी फर्स्ट जो कवि है वो है बिहारी और सेकंड है भूषण। बिहारी लाल जी जो है रीतिकाल के कवि हैं, और रीतिकाल में जो है ना क्या सबसे ज्यादा जो आपके दोहा समैया कवित्व इन सब की प्रचुरता थी, तो बिहारी लाल जी बहुत सारे दोहे समैया छंद कवित्व ये लिखे थे। तो इनकी रचना है बिहारी सतसई, ये इनकी रचना है बिहारी की। और दूसरा है इसमें 700 दोहे हैं, इसमें 700 दोहे हैं, ये भी है बिहारी लाल जी की रचना। तो ये आपको एक समझ में आया। दूसरा है भूषण। भूषण की रचना है शिवा बामुनी। क्या है? शिवा बामुनी। और दूसरा रचना है शिवराज भूषण। तो यहां से आपको ये था रीतिकाल के बारे में। सबसे पहले यहां आपको समझ में आया रीतिकाल के जो कवि हैं और उनकी रचनाएं, इतना आपको समझ में आ गया। अब हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो रीतिकाल है उनकी प्रमुख विशेषताएं बतानी है। यहां आपको समझना है कि जो रीतिकाल है उनकी प्रमुख विशेषताओं को बताना है। लिखा हुआ है कि रीतिकाल की प्रमुख विशेषताओं या प्रवृत्तियों पर संक्षेप में प्रकाश डालना है। सबसे पहले आप एक बात समझो, ये जो विशेषता है या लगाकर प्रवृत्तियां हैं, तो ये दोनों एक ही है, मतलब दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों आपके चाहे विशेषता कहो चाहे प्रवृत्तियां कहो, वो दोनों एक ही है, ठीक है। और आपके बोर्ड एग्जाम में ये 2 मार्क का आएगा, ये तो 100% है कि ये 2 मार्क का आएगा, और 2 ही पूछा जाएगा, 2 विशेषताएं। तो अगर आप 2 विशेषता याद रखते हो तो अच्छी बात है, 2 नंबर का आएगा 2 विशेषता, लेकिन मैं आपको 3 विशेषताएं बताऊंगा। नंबर फर्स्ट आप समझ लो, रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना। जो रीति काल है तो रीति है या फिर लक्षण, जो लक्षण ग्रंथ होते हैं उनकी रचना, ठीक है। और यहां सेकंड है श्रृंगार रस की प्रधानता, यानी कि श्रृंगार रस की ज्यादा प्रधानता दी गई है किसमें? रीति काल में। ये विशेषता का अर्थ है कि कोई भी काल है उसका आपको बताना है उस काल में क्या चीजें हुई, जैसे श्रृंगार रस ज्यादा उसको प्रयोग किया गया और रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना की गई। और तीसरा पॉइंट है ये देखो, दोहा समैया कवित्व छंदों की प्रचुरता। जो दोहा है, समैया है, ये छंद है सारे कवित्व, ये छंद ज्यादा प्रयोग किए गए, मतलब रीति काल में ज्यादा इन छंदों का प्रयोग किया गया, क्योंकि इन्हीं के प्रयोग से दोहा लिखा गया, छंद लिखा गया। तो जो आपका दोहा है, समैया है, कवित्व है, छंद है, इनकी बहुत ज्यादा प्रचुरता थी। अगला देखो यहां, अब आपको यहां बताना है छायावादी काल की किन्हीं 2 विशेषताओं का नाम। यानी कि जो छायावादी युग है, एक तो था रीतिकाल युग, ये फर्स्ट है, सेकंड, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और 2 नंबर में आएंगे ही आएंगे। तो इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि लर्न करे रहो, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आप तुरंत लिख दो, क्या दिक्कत है अगर आपको याद है तो यहां देखो, यहां सबसे पहले आपको डालना है कि छायावाद युग की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से है। इसमें भी मैंने डाला था कि रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से है, ऊपर ये डाल देना, ठीक है, तो अच्छा लगेगा। मैं 3 आपको बताऊंगा। पहला आप समझो, पहला यह है प्रेम सौंदर्य का चित्रण, यानी कि जो प्रेम सौंदर्य का चित्रण छायावादी युग में किया गया। छायावाद कहो या फिर वादी कहो, छायावादी भी कह सकते हो या छायावाद कहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा है प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति का मानवीयकरण। और तीसरा है रहस्यवादी भावना। तो यहां से 3 मैं आपको बताता हूं, 2 आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना, अगर आएगा
तो 2 विशेषता लिख कर आएगा, क्योंकि 2 का मतलब 2 नंबर, और 2 नंबर से ज्यादा इसमें आता नहीं। 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्न, इसीलिए 2 पूछा जाएगा या 1 ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए मैं आपको 3 बता रहा हूं कि 1 2 3, मतलब आपको कुछ ना कुछ तो याद ही रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब जरूरी एक और है कि छायावाद युग की विशेषता तो आप जान गए, लेकिन छायावाद युग के लेख कवि कौन है और उनकी जो रचना है वो क्या है, ये तो भी जानना जरूरी है ना। तो फिर मैं आपको समझा दूं। देखो यहां पहला समझो कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो कामायनी और आंसू इनकी रचना है। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो हैं छायावाद युग के लेखक, कवि, और इनकी जो रचना है वो कामायनी है और आंसू है, ठीक है। और सेकंड है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी भी छायावाद युग के कवित्री हैं या कवि हैं। यामा और दीपशिखा इनकी रचना है। तो ये भी आपको देखो छायावाद युग के बारे में आपको समझ में आ गया ना, चलो अच्छी बात है। अगला देखो, ये थोड़ा सा आपको लॉन्ग लग रहा होगा, यानी कि बड़ा लग रहा होगा। हाँ, इनकी विशेषता थोड़ी बड़ी है लेकिन फिर भी आसान है। लिखा हुआ है प्रगतवादी युग की 2 विशेषताओं को लिखिए, यानी कि जो प्रगतवादी युग है उनकी 2 विशेषताओं को लिखना है। तो फिर आप कैसे लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं। पहला समझो, साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित, ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि विशेष रूप से कार्ल मार्क्स, ठीक है, ये है। लेकिन आप ऐसा भी लिख सकते हो साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित, इतना भी लिख सकते हो। ब्रैकेट में लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा, नहीं याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन विशेष रूप से कार्ल मार्क्स लिख देना तो ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरा है कि मानव मात्र के कल्याण के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण, यानी कि जो मानव मात्र के कल्याण के लिए, जो मानव मात्र हैं उनके कल्याण के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण। तीसरा है छंदों के बंधन की उपेक्षा, यानी कि जो छंद होते हैं उनके बंधन की उपेक्षा। तो यहां से 3 विशेषताएं आपको यहां से भी समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो, सब कुछ समझ में आए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यहां देखो, एक होता है प्रयोगवादी युग, ठीक है, प्रयोगवादी युग के किन्हीं 2 कवियों और उनकी एक एक रचनाओं का नाम लिखिए या उल्लेख कीजिए, उनकी एक एक रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो देखो पहला है सच्चिदानंद, देखो भाई नाम बहुत अच्छा है, बड़ा सा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेयी, इन्हें शॉर्टकट में अज्ञेयी भी कहा जाता है, जिनकी रचना है आंगन के पार द्वार, यानी कि जो आंगन के पार द्वार है ये इन्हीं की रचना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेयी, ठीक है, ये इन्हीं की रचना है। और दूसरा है धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती का नाम सुना होगा, जिनकी रचना है कनुप्रिया, ठीक है, याद रखना। यहां से आपको 12 मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको क्वेश्चन नंबर 1 से नोट कर लेना है। यहां से आपको स्टार्ट करना है, वीडियो को पीछे करके या वीडियो रोक कर आप लोग नोट कर लिया करो। 1st क्वेश्चन, 2nd क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, ठीक है। और यहां से आपका 7 नंबर क्वेश्चन जो है, 8 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, और यहां जो आपका 11 एंड 12, ये क्वेश्चन आपको याद करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और आप लोग और भी क्वेश्चंस आपको गद्यांश पद्यांश ये सारी चीजें सॉल्व कराया जाएगा, निबंध भी पढ़ाया जाएगा, जीवन परिचय भी पढ़ाया जाएगा, सब कुछ आपको कराया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, फिर मैं आपको और सारे क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट का कराने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी इस चैनल से पढ़कर अच्छा नंबर गेन कर सके। चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।